गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी क्या रहने वाली है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में, और प्लेसमेंट और पैकेज क्या होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, और जॉब प्रोफाइल क्या रहती है और स्कोप क्या होने वाला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। तो डियर स्टूडेंट, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के जॉब प्रोफाइल, प्लेसमेंट पैकेज और स्कोप सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको एक तरीके से मोटिवेशन मिल सके और यह आपको पता चल सके कि हम 3 साल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करके हम कितने रुपए के प्लेसमेंट पैकेज पर जा सकते हैं और कौन कौन से क्षेत्र में हम गवर्नमेंट जॉब पा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैसे बने। तो डियर स्टूडेंट, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए किसी भी स्टूडेंट को किसी भी बोर्ड से हाई स्कूल पास होना चाहिए। यानी कि किसी भी बोर्ड से यदि बच्चा हाई स्कूल पास है तो वह अपने स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेकर के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है। तो करना क्या है, यदि किसी भी स्टूडेंट को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है तो इसके लिए करना क्या है, एलिजिबिलिटी ये है कि लड़का आपका 10th पास होना चाहिए या तो अपियरिंग 10th होना चाहिए। उसके बाद से वह बच्चा जो है स्टेट पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम या IERT एंट्रेंस एग्ज़ाम दे करके 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कर सकता है। अब डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट के मन में यह होता है कि यदि मैं 3 ईयर डिप्लोमा कर लेता हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो हमारा प्लेसमेंट और पैकेज क्या रहने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा, मैं गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों ही सेक्टर की बात करूंगा, तो बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। प्लेसमेंट पैकेज की हम बात कर लेते हैं, इसके बाद से हम गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में स्कोप बताने वाला हूं। तो मैं डियर स्टूडेंट आपको बता दूं प्लेसमेंट और पैकेज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस किस टाइप की कंपनी में काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है वह आपका पैनल बोर्ड, PVC, कंडक्टर, इसके अलावा आपका वाटर प्योरीफायर, गीजर, एयर कंडीशनर, फैन, रेगुलेटर, स्विच, सॉकेट, इंडिकेटर, रेगुलेटर, प्लग, वायर, यानी कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के बड़ी से बड़ी चीज़ें इलेक्ट्रिकल में आती हैं। जैसे छोटी से छोटी चीज़ों का बात करें तो बल्ब हो गया, LED हो गया, नाइट बल्ब हो गया, होल्डर हो गया, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, इंडिकेटर हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में हम बड़ी चीज़ों की बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर आपका आता है, वाटर प्यूरीफायर आता है, गीजर आ जाता है, इन्वर्टर आ जाता है, एयर कंडीशनर आ जाता है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट आपका फैन आ जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ों को लेकर के हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को इलेक्ट्रिकल के रूप में देख सकते हैं। तो ये जो मैंने चीज़ें बताया, जैसे आपका फैन हो गया, गीजर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, स्विच हो गया, सॉकेट हो गया, प्लग हो गया, वायर हुआ, ये सारी कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रांडेड कंपनियों या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियों के द्वारा ही बनाया जाता है, तो ये आपके घरों में यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर किस किस टाइप की कंपनी में काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट और पैकेज क्या रहने वाला है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यदि आप किसी स्टेट पॉलिटेक्निक से, जैसे आपका यूपी का हो गया यूपी पॉलिटेक्निक,
बिहार का हो गया बिहार पॉलीटेक्निक, झारखंड का हो गया झारखंड पॉलीटेक्निक, दिल्ली का हो गया दिल्ली पॉलीटेक्निक। यदि आप स्टेट पॉलीटेक्निक से 3 ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है डियर स्टूडेंट, वो आपका 12 से 18 हज़ार के बीच रहने वाली है। यह 12 से 18 हज़ार के बीच वेरी करता है। यह स्टूडेंट के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जो आपका फ्रेशर के रूप में जो कंपनी प्रोवाइड करती है 12 से 18 हज़ार। अब 12 से 18 हज़ार वेरी इसलिए करता है, यह स्टूडेंट के नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है और कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी है फ्रेशर के रूप में, या कह सकते हैं डीईटी के रूप में, यानी कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रूप में 1 साल के लिए आपको रखते हैं। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको 12 से 18 हज़ार रुपये महीने कंपनी प्रोवाइड करती है। हम बात करें पैकेज क्या होगा तो 18 गुणे 12 कर लो, कितना होगा 18 दया में 180, 18 दूना 36। तो आपका समझ के लिए 2.2 लाख, यानी कि 2.2 लाख आपका स्टार्टिंग पैकेज हो गया है। ये तो आप यदि आप स्टेट पॉलीटेक्निक से 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं उसकी मैंने बात बताया। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, आपका एक IERT कॉलेज होता है जो कि प्रयागराज में, यूपी के प्रयागराज में होता है। यदि आप IERT कॉलेज से 3 ईयर डिप्लोमा कर लेते हैं तो यहाँ का जो स्टार्टिंग सैलरी होती है डियर स्टूडेंट, वो आपका 25,000 से 35,000 के बीच होती है। यानी कि यदि आप IERT कॉलेज से अच्छी तरीके से 3 ईयर डिप्लोमा कर लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आपकी जो सैलरी होगी वो 25 से 35,000 के बीच होगी। यदि मैं पैकेज की बात करूं तो आपका 3 लाख से लेकर के आपका पड़ जाएगा 3.5 लाख। यह मैंने बेसिक बताया, एवरेज। यदि आप अच्छी तरीके से IERT कॉलेज से 3 ईयर डिप्लोमा कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो इस तरीके से 25 से 35,000 के बीच आपका स्टार्टिंग सैलरी होती है फ्रेशर के रूप में। ये तो मैंने बताया आपको प्राइवेट जॉब के सेक्टर में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। तो आप ध्यान से देखिएगा, यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब ढूंढना चाहते हैं तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। मैं आपको डियर स्टूडेंट बता दूं, सिविल के बाद यदि सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी आती है तो वह आता है आपका इलेक्ट्रिकल। चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर लें, उसी प्रकार चाहे आप UPPCL की बात करें, NTPC की बात करें, SSC JEE में, RRB JEE में, ALP टेक्नीशियन और स्टेट JEE में, सिविल की वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है। सिविल ब्रांच के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है, यानी कि गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है सिविल में। सिविल के बाद जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है वो आपका इलेक्ट्रिकल में आती है, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका इलेक्ट्रिकल रखता है। यानी कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो आती है सिविल में, लेकिन सिविल के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो आपका इलेक्ट्रिकल में आती है। यहीं पर मैं आपको यह बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी होती है वह ना के बराबर आती है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए डियर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की जो वैकेंसी होती है वो ना के बराबर होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की जितनी सैलरी होती है उससे कहीं कम आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की होती है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर यदि प्राइवेट सेक्टर में काम करता है और वहीं पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर होगा उसकी सैलरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के तुलना में ज़्यादा होगी। मैक्सिमम नहीं 5 से 10% का डिफरेंस पड़ ही जाता है। यदि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो ज़्यादा सैलरी मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर को और उससे 5 से 10% कम मिलती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल के बाद सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आती है वो आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से ही आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का तो बहुत रेयर केस में या कह सकते हैं
बहुत कम वैकेंसी आती है, कभी कभी वो भी आती है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का बेस्ट ब्रांच है। इससे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ है। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। तो देखो डियर, यदि आप UPPCL ले लो या NTPC ले लो या SSC JEE ले लो या RRB JEE ले लो या ALP टेक्नीशियन ले लो, इन सब को हम यदि कवर करते हैं तो इन सब की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है डियर स्टूडेंट 40 से 50,000 के बीच वेरी करता है। यह आपके जॉब लोकेशन पर डिपेंड करता है और स्टेट वाइज स्टेट आपका वेरी करता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात ये आती है कि SSC JEE, RRB JEE या UPPCL के थ्रू हम कैसे गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके। तो आपको कुछ नहीं करना है डियर, यदि आप SSC JEE, RRB JEE, ALP टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, SSC JEE का तो हमेशा फॉर्म आता है, हर वर्ष फॉर्म आता है, वैकेंसी कम हो ये बात अलग की है। और UPPCL का भी आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम बार आता ही है, NTPC का भी, और इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी होती ही होती है। तो इसमें होता क्या है डियर स्टूडेंट, SSC JEE RRB JEE में पहला जो आपका होता है एग्ज़ाम CBT1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, जिसमें आपके मैथ, रीजनिंग और GK GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका CBT1 होता है इसमें मैथ, रीजनिंग, GK और GS से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप CBT1 क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद से आपका होता है CBT2 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड 2। CBT2 में डियर स्टूडेंट आपका टेक्निकल फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBT2 में डियर स्टूडेंट आपके टेक्निकल फील्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आपके GK और GS से भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से CBT1 और CBT2 को देख करके आप SSC JEE, RRB JEE या ALP टेक्नीशियन के थ्रू या स्टेट JEE के थ्रू आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। यह बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। और मैं आपको बता दूं, यदि डियर स्टूडेंट, यदि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो यदि आप थर्ड ईयर के स्टार्टिंग यानी कि 5th सेमेस्टर से स्टार्ट कर देंगे, तो जैसे ही आपका थर्ड ईयर कंप्लीट होगा वैसे एग्ज़ाम देंगे तो क्वालिफाई करने की मैक्सिमम चांसेस बन सकती हैं, क्योंकि 1 साल आपने इसके पीछे तैयारी दे दिया। यदि आप 5th सेमेस्टर से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो पूरा 1 साल मिल जाएगा। 1 साल में आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो 1 साल में तैयारी के दौरान आप प्री क्वालिफाई कर लीजिए। प्री के 1 से 2 महीने बाद आपका दूसरा यानी कि CBT2 होता है, तो इसके लिए भी आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, तो आप 5th सेमेस्टर से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। यदि प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी चांसेस है। हर एक स्टेट में इलेक्ट्रिकल की कंपनियां हैं, तो वहां पर आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना प्राइवेट जॉब, जिसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी आपका 15 से 20 हज़ार या 12, 15, 18 मतलब जैसी कंपनी होगी उसी अनुसार आपको पैसा प्रोवाइड करेगी। लेकिन 1 से 2 साल बाद यदि आप अच्छी तरीके से कंपनी को 1 से 2 साल दे दिए और अच्छा नॉलेज गेन कर लिए उस कंपनी को, तो जैसे ही एक कंपनी को छोड़ करके दूसरी कंपनी में आप हायरिंग होंगे तो वहाँ पर जो आपकी सैलरी होगी डियर स्टूडेंट, वो आपका 25 से 30 हज़ार या 30 प्लस भी मिल सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में और प्राइवेट जॉब दोनों के रिगार्डिंग मैंने आपको क्लियर तरीके से बता दिया है। यह बात आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। स्कोप की बात करें डियर स्टूडेंट, तो स्कोप आपका स्टार्टिंग में तो आपको DET के रूम में रखेगा, यानी डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के रूम में। उसके बाद से डियर स्टूडेंट आपको सुपरवाइज़र के पोस्ट पर दे सकता है या जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर, फिर इंजीनियर, फिर सीनियर इंजीनियर। इस तरीके से आपकी पोस्टिंग डे बाय डे बढ़ती जाती है जैसे ही नॉलेज आप अपना इम्प्रूव करते जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारी बातें अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।